हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज A to Z मेकअप किट जो कि हमें अपने वैनिटी में रखना चाहिए। जिन लोगों ने नया नया स्टार्टअप किया है, अफोर्डेबल मेकअप वैनिटी कैसे बनाएं, साथ ही अफोर्डेबल मेकअप वैनिटी शेयर करूंगी और किस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज करना है और साथ ही हमारी वैनिटी में प्रोडक्ट के साथ साथ कौन सी चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए जिनकी हमें नीड हो सकती है, वो भी शेयर करूंगी। सो लेट स्टार्ट। तो ये जो वैनिटी है ना, ये मैंने बाय नहीं करी है क्योंकि ये हमें हमारे एकेडमी में गिफ्ट के तौर पे हमें फ्री मिली हुई थी। बट आपको ये वैनिटी ना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका और ऑफलाइन स्टोर में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चीज़ की नीड हो सकती है, तो आपको आपके मेकअप वैनिटी में ना एक फेस वॉश रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें इसकी नीड हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद ना यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है। आप इसको देख के आपको लग रहा होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, बट इसके अंदर ना मैंने एक लोशन भरा हुआ है जिससे हम हमारे फेस की क्लिनजिंग करते हैं। तो ये ओपल का मॉइस्चराइज़र है, इसे मैं एज अ क्लिनजिंग यूज़ करती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, इतनी बड़ी जो बॉटल है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी बॉटल है। इतनी बड़ी बॉटल हम कैरी नहीं कर सकते हमारे वैनिटी में या फिर हमारे बैग में क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा अपने एक छोटी सी बॉटल में कैरी कर लेती हूँ, एक छोटी सी डिब्बे में। ओके, तो इसके साथ मतलब इसकी क्या नीड होती है ना कि ब्राइड जो होती है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हल्दी लगी हुई होती है, तो काफ़ी टाइम वेट वाइप के साथ या फिर फेस को वॉश करने के बाद भी वो हल्दी रिमूव नहीं होती, तो फिर हमें क्लिनजिंग के थ्रू वो हल्दी को रिमूव करना होता है। देन आपके पास बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स भी होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास एक टाइम के लिए फेस वॉश ना हो चल जाएगा, बट ये दोनों चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोई भी आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आप रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा कुछ रखना है। बस ये 15 रुपये का हिमालय का फेस वॉश है, उसके बाद ये 99 रुपीज़ का बेबी वाइप्स है, और वो जो है वो आपको 150 में वो बॉटल मिल जाती है। उसमें से अगर आप थोड़ा थोड़ा लेके जाते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी। फिर यहाँ पर मैं वैनिटी में इन्हें सेट कर लूँगी एक जगह पे। वेट वाइप्स जो है वो यहाँ पर इतनी इजीली आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर एक जो सेक्शन है ऊपर में, वो सेक्शन में मैं वहाँ पर वैनिटी में ये रखूँगी। उसके बाद हमें नीड होती है टोनर की। टोनर आपके पास कौन से अलग अलग टाइप के टोनर हो सकते हैं, बट हमें उतने सारे कैरी नहीं करना है। आपके पास सिर्फ एक टोनर होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर रोज़ वाटर था तो मैं वही कैरी करती हूँ, और बायोटिक का एक वो कैरी करती हूँ। देन उसके बाद नीड होती है हमें मॉइस्चराइज़र की। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है आपने सभी कैरी करना है क्योंकि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्राइड्स होती है, क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें हमें यूज़ करना होता है। तो मैं स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग सभी मॉइस्चराइज़र रखती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक निविया का सॉफ्ट, उसके बाद पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र है, वो फॉरएवर 52 का कोकोया बटर है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये एम्ब्रोलिसिस का भी मॉइस्चराइज़र है, ये एज अ प्राइमर की तरह भी काम करता है। ओके, देन नीड होती है प्राइमर की। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ प्राइमर्स हैं। आपके पास जो भी प्राइमर्स होंगे आप वो भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मेरे पास ना कुछ प्राइमर्स है, आप देख सकते हो। मैंने सभी प्राइमर्स को एक सेक्शन में मैंने रख दिया। देन उसके बाद हमें नीड होती है कंसीलर की। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कंसीलर पैलेट है जो कि क्रीम पैलेट है, और उसके बाद जो 3 कंसीलर है वो लिक्विड कंसीलर है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए। मेरे पास जो क्रीम कॉन्टोर है ना, उसमें एक रिकोड का पैलेट है और दूसरा मेकअप स्टूडियो का, और जो 3 लिक्विड कंसीलर है वो है मेरे पास एलेगल प्रो कंसीलर के 2, और एक मैंने अभी स्विस ब्यूटी का बाय किया है। तो जो कंसीलर पैलेट है वो बड़ा है तो वो वहाँ आएगा तो नहीं, तो ऊपर का जो एक सेक्शन था वहाँ पर मैं इसे रख दूंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमें नीड होती है फाउंडेशन की। तो मैंने क्या सोचा ना, सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स मैं क्यों कैरी करूँ, तो मैंने क्या किया, छोटी छोटी डिब्बियाँ मैं खरीद के लेकर आई 10 रुपीज़ की, और उनमें मैंने फाउंडेशन को निकाल लिया है, आप देख सकते हो। और मैंने सभी डिब्बियों पे ना फाउंडेशन के नेम और शेड्स लिख के रखे ताकि मुझे इजीली पता चल पाए कि मैंने कौन सा फाउंडेशन को किस डिब्बे में रखा है। ओके, तो क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बॉटल होती है तो हम उतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स ना कैरी नहीं कर सकते हैं ना, आपको भी पता होगा, देख सकते हो कि कितनी बड़ी होती है। इतनी बड़ी बड़ी कैरी करने से ना ऑलरेडी हमारी वैनिटी में बहुत सारा सामान होता है, तो और ज़्यादा हमारी वैनिटी भारी हो जाती है। तो फिर इतना सब कुछ कैरी करने से बेटर है कि आप छोटी छोटी डिब्बियों में इसे निकाल कर लेके जाओ। देन यहाँ पर मेरे पास ना एक प्रिटियोल सेट का पैलेट है,
आई शेडो का पैलेट। तो ये है। उसके बाद एक छोटा सा पैलेट है जो न्यूड कलर्स में आता है। देन यहाँ पर मेरे पास शिमर का पैलेट है। तो ये मैं अफोर्डेबल चीज़ें भी रखती हूँ क्योंकि ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो कि कम बजट में मेकअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए। ओके उसके बाद ना यहाँ पर मेरे पास एक ये भी है, ये मैंने अमेज़ॉन से बुलाया था। उतना अच्छा नहीं है बट मुझे थोड़ा लिपस्टिक में वगैरह यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, तो मैं उसे भी साथ में कैरी करती हूँ। बट इसे भी मैं ऊपर के सेक्शन में रखूँगी क्योंकि नीचे में तो ये आएगा नहीं। तो यहाँ पर ऊपर के सेक्शन में मैंने आई शेडो के पैलेट्स और जो रिकोड का पैलेट है वो रख दिया। और उसके बाद लैशेस का जो बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर रख रही हूँ। और साथ में हमारे पास जो मिक्सिंग पैलेट होती है फाउंडेशन की, वो भी मैं यहीं पे कैरी करूँगी। ठीक है। ऊपर का ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा पैक हो चुका है। इसमें मैंने सारी चीज़ें रख दी है, जो भी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें वो मैंने सारी ऊपर में कैरी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास हाइलाइटर पैलेट है, तो ये मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो ये जो हाइलाइटर पैलेट है ये फॉरएवर 52 का है। लिपस्टिक का जो पैलेट था वो भी मैंने यहीं पर रख दिया। एक बॉक्स में मैंने सारी जो एक साइज़ की पैलेट है उन्हें मैंने पैक कर दिया है, मतलब रख दिया है। देन हमें कुछ कॉम्पैक्ट की भी नीड होती है, तो यहाँ पर मेरे पास फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट, कलर बार का कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पर मैं एक साइड में उसे रख रही हूँ। और साथ ही लूज़ पाउडर्स की भी हमें नीड होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज़ पाउडर, तो यहाँ पर एक ही बॉक्स में मैं फाउंडेशन के साइड में ही उन्हें रख रही हूँ। ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपके वैनिटी में थोड़ी स्पेस बनानी है और आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने स्पेस बनानी है और प्रोडक्ट को रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट्स और जो भी लूज़ पाउडर है उन्हें मैंने रख दिया है। ठीक है। और फाउंडेशन का जो जुगाड़ है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी बॉटल हम कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर जो लाइनर है, लिक्विड लाइनर, जेल लाइनर, मस्कारा, ये सब मैं यहाँ पर रख दूँगी। ठीक है। और क्या होता है ना, जब भी हम मेकअप करने जाते हैं तो हमें हर बार हमारी वैनिटी को सेट करना होता है। ओके। उसके बाद कभी कभी हमें टेप की भी नीड पड़ जाती है, तो यहाँ पर मैं टेप भी अपने साथ साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि क्या काम पड़ेगा कभी बता नहीं सकते, तो हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे टेप रख दिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये लैशेस ग्लू था, तो इसे भी मैंने यहीं पे रख दिया। देन यहाँ पर मेकअप फिक्सर, तो ये मेकअप फिक्सर को भी मैं यहीं पे रख दूँगी। आपने आपके अकॉर्डिंग वैनिटी के स्पेस बनानी है और वहाँ पे प्रोडक्ट रखना है। ठीक है। और क्या होता है ना कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट हमें कैरी करना पड़ता है, क्योंकि हमें अलग अलग टाइप के हमारे क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी ब्लेंडर है, जो भी पर्ब्स है ना, वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए एक सेक्शन में। आपके पास ना 3-4 ब्लेंडर्स होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा कभी कभी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो ऑप्शन के लिए। ठीक है। आपके पास लिप बाम भी होनी चाहिए, वैसलिन होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स के जो लिप्स है वो ड्राई हो जाते हैं या फिर फटे हुए होते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए कुछ भी बोलने का। देन यहाँ पर जो इसेंशियल ऑयल था वो भी मैंने एक जगह पे रख दिया। देन मेरे पास जितने भी लिपस्टिक्स है ना, उन्हें मैं कैसे कैरी करूँगी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था ना कि यहाँ पर मैंने लिपस्टिक और जो ग्लिटर्स रख दिए थे उन्हें मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि अब मुझे लिपस्टिक के लिए स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्लिटर्स है इन्हें मैं कहीं और रख दूँगी, और यहाँ पर मैं सारे लिपस्टिक को रख लूँगी। ठीक है। तो आपके पास जितनी भी लिपस्टिक है ना, आपको कैरी करनी है साथ में, क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट हमें कुछ भी बोल सकता है कि हमें लिक्विड लिपस्टिक चाहिए, क्रीम लिपस्टिक चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए। तो आपको कलर मिक्सिंग भी करते आना चाहिए और आपके पास हर तरह की लिपस्टिक होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर के सेक्शन में ये ग्लिटर्स रख दूँगी। ठीक है। आपको आपके अकॉर्डिंग वैनिटी को मतलब सेट करना है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट अलग अलग। आपके पास थ्रेड भी होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं थ्रेड को रख रही हूँ लिपस्टिक के साइड में। आपके पास थ्रेड क्यों होना चाहिए, तो काफ़ी जो ब्राइड्स होती है, क्लाइंट्स होते हैं, वो आईब्रोज नहीं बनवा के आई होती है, तो इसलिए थ्रेड को रखना है। साथ ही यहाँ पर मैंने रेजर्स भी रखी है। तो रेजर्स क्यों, क्योंकि ना काफ़ी क्लाइंट्स फेशियल हेयर और अपर लिप्स के जो हेयर्स होते हैं वो भी रिमूव नहीं करते, तो उनके लिए आपको रेजर्स रखना है। साथ में मैंने सिंदूर को भी कैरी किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी क्लाइंट्स के पास नहीं होता है, तो सिंदूर भी मैं कैरी करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहीं पे इसी बॉक्स में लेंसेज भी रख दिए। अभी मेरे पास थोड़ी ही लेंसेज थे तो मैंने उतने ही रखे। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सारी ब्रशेज सेट
कर रही हूँ। यहाँ पर ऊपर में जो ये है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा एक सेक्शन दिया हुआ है कि आपके सारे ही ब्रशेज़ यहाँ पर आपको ईज़िली रखते आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे ही ब्रशेज़ आ जाते हैं, आपके जितने भी ब्रशेज़ हैं ना, और आपको ढूँढने में दिक्कत नहीं जाती, बहुत ईज़िली आपको मिल जाते हैं यूज़ करने के टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैनिटी को सेट कर सकते हो। और वैनिटी में आपके पास सारी चीज़ें ऑप्शन में होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए बोलने का कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। आपने सभी चीज़ें आपके साथ कैरी करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। अफोर्डेबल में भी आप रख सकते हो और हाँ, आपके पास थोड़े महंगे कॉस्टली प्रोडक्ट भी होना चाहिए और थोड़े अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ताकि आपके पास जैसा भी क्लाइंट आए, जैसे जो साइडर्स होते हैं वो कभी कभी 600, 700 या फिर 1000 रुपीज़ भी देने तैयार हो जाते, तो फिर उनके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको 500, 600 दे रहे हैं तो फिर आप थोड़े अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करो, ठीक है। और ज़्यादा दे रहे हो तो फिर थोड़े हाई, ठीक है। तो बस कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए और इसी तरीके से आपको आपके वैनिटी को ऑर्गेनाइज करना है। मैंने सारी प्रोडक्ट और सभी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा में, तो बस इसी तरीके से आपने सेट करना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का। बाय, टेक केयर।